ओके बच्चे, हमने कल कविता पढ़ी थी सर्दी आई। हमने इसके सरलार्थ समझे थे और आज हम आगे करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज, शब्द अर्थ और बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके शब्द अर्थ। अपनी बुक खोल लीजिए। आपकी बुक के ऊपर सर्दी, सर्दी का मौसम कौन सा मौसम होता है? सबको पता है कौन सा मौसम होता है? ठंड का मौसम। सर्दी यानी ठंड का मौसम। उसके बाद है ढेर सारे। हमने इस कविता में एक पंक्ति पढ़ी थी ना, सबने पहने ढेर से कपड़े। ढेर से मतलब बहुत सारे, ढेर सारे कपड़े यानी एक से ज्यादा कपड़े पहने हुए हैं। सिकुड़ी, सिकुड़ी मतलब सिमटी हुई, श्रिंक, इकट्ठे हो जाना। ठंड की वजह से ऐसे हो जाते हैं ना, ऐसे इकट्ठे इकट्ठे होते हैं, उसे बोलते हैं, उसका मतलब होता है सिकुड़ी। ओके, उसके बाद है हांफना। हांफना मतलब जब हम बहुत तेज तेज सांस लेते हैं। ठीक है, हमारी सांस भारी हो जाती है जब आप तेज तेज दौड़ते हो, है ना। दौड़ने के बाद आपको सांस आती है अच्छे से? नहीं आती। ऐसा लगता है ना हमारी सांस रुक गई है, भारी हो गई है। उसके बाद है जी, अगला है वर्दी। वर्दी शब्द हमने पहले भी पढ़ा है। वर्दी क्या होती है? पोशाक, खास किस्म के कपड़े। उसके बाद है तगड़े। तगड़े क्या होते हैं? बलशाली, स्ट्रॉन्ग, सेहतमंद। दुर्बल क्या होते हैं? पतले। और तगड़े क्या होते हैं? बलशाली यानी एकदम हेल्दी। ठिठुरना, ठिठुरना का क्या मतलब होता है? ठिठुरना का मतलब होता है ठंड लगना। ठंड में सब क्या होते हैं? ठंड में सब ठिठुरते हैं, ठंड लगनी। ठीक है, उसके बाद है ठिठुरन। ठिठुरन मतलब कंपी, हाथ कांपते हैं ना सर्दी में, दांत भी कांपते हैं सर्दी में। शिवरिंग जिसे हम बोलते हैं। ओके, कांपना। ठिठुरन मतलब कांपना। शब्द अर्थ क्लियर है बेटा सबको? सर्दी, ढेर से, सिकुड़ी, हाफना, वर्दी, तगड़े, ठिठुरना और ठिठुरन। क्लियर? चलिए इसके बाद आगे आपके कठिन शब्द। कठिन शब्द हम क्यों पढ़ते हैं? मैंने आपको PT1 में भी बताया था। कठिन शब्द हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये वो शब्द हैं जो आपने इससे पहले नहीं पढ़े हैं और आप किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दो, इसलिए हम इन शब्दों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। और ये वो शब्द हैं जो आपको पाठ में बार बार आएंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहला शब्द कौन सा है? सर्दी। सर्दी में क्या आएगा? द के ऊपर र, ई की मात्रा पर र आएगा। दूसरा शब्द है सिकुड़ी। सिकुड़ी अभी हमने पढ़ा है शब्द, है ना, सिकुड़ी। आपने बैक एक्सरसाइज में शुद्ध शुद्ध में भी ये शब्द पढ़ा था। तो र के नीचे बिंदी जरूर लगानी है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ये आपका शब्द जो है वो गलत हो जाएगा। ओके बेटा। उसके बाद है छांव। छांव में कौन सा बिंदु आएगा? चंद्र बिंदु। प्लीज मैम एक बार आप फर्स्ट शब्द दिखा सकते हैं? आपकी जो भी क्वेरी है वो आप एंड में पूछेंगे। ओके, अपने आप को म्यूट रखिए। आपकी जो भी क्वेरी है वो आप लास्ट में पूछ सकते हो। चलो जी, इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास। नेक्स्ट कौन सा है? बेदर्दी। बेदर्दी। फिर से हमने र कहां लगाना है? ई की मात्रा के ऊपर। उसके बाद है हाफ। हाफ, हाफ में कौन सा बिंदु आएगा? चंद्र बिंदु। ओके, हाफ में कौन सा बिंदु आएगा? चंद्र बिंदु। चलिए उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है वर्दी। अगला शब्द कौन सा है? वर्दी। वर्दी में क्या आएगा? वर्दी में र ऊपर आएगा। ध्यान रखना इन चीजों को आपने। वर्दी में र ऊपर आएगा। उसके बाद है ठिठुर। ठिठुर, ठिठुर में छोटा ओ आएगा। बिस्तर, देखो अब अगर हमने यहां पर पूरा स बना दिया तो क्या बन जाएगा? बिस्तर। तब क्या बनेगा? बिस्तर। हमने क्या लिखना है? बिस्तर। तो बिस्तर में क्या होता है? हमेशा आधा स। उसके बाद है जर्दी। जर्दी में बेटा हमने ज के नीचे नुक्ता लगाना है। क्या लगाना है हमने?
ज के नीचे नुक्ता लगाना है, तब हमारा ये बनेगा जर्दी, अदरवाइज क्या बन जाएगा, जर्दी, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और र फिर से ऊपर आएगा, करेक्ट। और लास्ट हमारा शब्द है मौसम, अगर हमने एक मात्रा लगाई तो वो बन जाएगा मौसम। क्या बनेगा वो, मौसम। हमने क्या बनाना है इसको, मौसम। ओके, तो चलिए उसके बाद है हमारे पास वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ आप सब करेंगे। तो सबसे पहला शब्द जो है हमारी स्क्रीन पर वाक्य बनाओ में वो है तगड़े। तगड़े शब्द से वाक्य, नवदीप अनम्यूट करके वाक्य बनाओ तगड़े शब्द से। मैम तगड़ी का सेंटेंस हो सकता है राहुल बहुत तगड़ा है। बिल्कुल ठीक, शाबाश बेटा। चलिए, तगड़े के बाद अगला शब्द है बिस्तर। बिस्तर पर कौन बनाएगा जी, बताइए कौन बच्चा है जो बिस्तर शब्द पर वाक्य बनाएगा। तो आज टर्न आएगी भाविक चड्ढा की। भाविक अनम्यूट करो अपने आप को। भाविक अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैम मैं हर रोज रात को बिस्तर पर ही सोता हूँ। ओके, वेरी गुड। अगला शब्द है हमारे पास मौसम। अब मौसम शब्द पर वाक्य कौन बनाएगा, मौसम पर वाक्य बनाएगी फलिका। आईडी नेम है फलिका। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आज रैंडम टर्न आएगी बेटे सबकी, रैंडम गुड टर्न। आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। बताइए फलिका, कैमरा ऑन रखेंगे फिर बताएंगे आप अपना आंसर। मौसम शब्द से वाक्य बनाओ। आज सर्दी का मौसम है। आज यह सर्दी का मौसम है, या फिर आज बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चौथा शब्द है ठिठुर। ठिठुर से वाक्य बनाएंगे तृप्ति। तृप्ति अनम्यूट योरसेल्फ। तृप्ति अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। तृप्ति कुमारी, ओके, कोई इश्यू लग रहा है। उसके बाद लिव। लिव अनम्यूट योरसेल्फ। निबंध शर्मा अनम्यूट योरसेल्फ। निबंध। भूमिका, आपको मेरी आवाज आ रही है, आ रही है? यस मैम। ओके, निबंध आप बोल रहे हैं। श्रिशा, ये वो बच्चे हैं जो कभी भी हैंड रेज नहीं करते हैं, इसलिए आज इनकी टर्न आ रही है। श्रिशा अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, गुड दुबले आफ्टरनून। लोगों को ठंडी ओके लगती बच्चे, है। चलिए ठिठुर से वाक्य बनाओ जल्दी से। ठिठुर मतलब बोलिए, चलिए भूमिका। ओके बच्चे, ठंड के कारण सब जाते हैं। ओके, ठिठुरते हैं या ठिठुर रहे हैं। उसके बाद पांचवा शब्द है दुबले। दुबले शब्द से वाक्य कौन बनाएगा, दुबले शब्द से वाक्य बनाएंगे गार्गी। स्टूडेंट विद आईडी गार्गी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। गार्गी आईडी से है जो स्टूडेंट, वो अनम्यूट कीजिए। कामाक्षी अनम्यूट कीजिए। यस सर। यस बेटा, चलिए बनाइए वाक्य, दुबले शब्द से वाक्य बनाइए। कुत्ते के बच्चे बहुत दुबले होते हैं। बिल्कुल ठीक, दुबले होते हैं या दुबले थे, क्योंकि जरूरी नहीं है वो दुबले ही हो। ठीक है, तो चलिए बच्चे अब हम नेक्स्ट करेंगे
इसके प्रश्न उत्तर। ओके, अब हमारा चौथा काम है प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे क्लास में यजत। अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। सबने लादे ढेर से कपड़े, पंक्ति का भाव स्पष्ट करो। हाँ उत्तर। जी, बिल्कुल। सबने लादे ढेर से कपड़े, पंक्ति का भाव यह है कि ठंड के कारण सबने बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं। ढेर सारे कपड़े पहने क्योंकि ठंड लग रही है। तो ठंड के कारण क्या है? ठंड के कारण सबने ढेर सारे कपड़े पहने हुए हैं। चलिए म्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अब हमारी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न उसे रीड करेंगे अंकिता। मैम कैन आई? आप अपने आप को म्यूट रखो बेटा, आज रैंडम टर्न आएगी। अंकिता, स्टूडेंट विद आईडी अंकिता। आज देखो मैम को पता चल रहा है कौन बच्चा क्लास में अटेंटिव है, कौन नहीं है। मैम नेम नोट कर रहे हैं सबके आज। चलिए नवदीप अनम्यूट कीजिए। शाबाश मैम। कौन बोल रहा है पहले नाम बताइए। मैम अंकिता। चलिए अंकिता, ठीक है, शाबाश अंकिता। चलिए क्वेश्चन रीड करिए। सर्दी कहाँ कहाँ लग रही है? उत्तर बोलिए। एक सेकेंड बेटा। सर्दी कहाँ कहाँ लग रही है? सर्दी शरीर में। सर्दी पूरे शरीर में हर जगह लग रही है। कवि ने बोला ना, सर में सर्दी, पैर में सर्दी। बोला ना कवि ने, हमने कविता में पढ़ा था ना। तो सर्दी क्या है? सर्दी हर जगह लग रही है। बेटे अगर आप अपने खुद के आंसर्स लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है जो आपको मैम ने आंसर लिखवाए हैं आपने सिर्फ वही आंसर लिखने हैं। ओके, आप अपने खुद के आंसर्स भी लिख सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है अब हमारी स्क्रीन पर, और तीसरा प्रश्न हमें पढ़कर सुनाएंगे मैम कैन आई? आप नेम बताइए। मैम आदिल। ओके, आदिल को बोलना है। चलिए आदिल, वैसे आप बीच में नहीं मैम को बोलोगे, ठीक है, पर अगर आपने बोला है तो आपको। चलिए आदिल क्वेश्चन बोलिए पहले। प्रश्न, सर्दी में लोग क्या कर रहे हैं? उत्तर, सर्दी में लोग ठंड के कारण कांप रहे हैं। पूरी कविता में यही बताया ना कवि ने। ठंड के कारण, अगर धूप में बैठते हैं तब भी वो ठंड के कारण कांपते हैं, अगर वो छाया में आते हैं तब भी ठंड के कारण कांपते हैं, अगर वो बिस्तर के अंदर है फिर भी कांप रहे हैं, बिस्तर के बाहर है वो फिर भी कांप रहे हैं। तो क्या हो रहा है? सर्दी के कारण वो क्या कर रहे हैं? वो हर समय ठंड के कारण कांप रहे हैं। ओके बेटे, सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर है। अब सारे बच्चे पहले हैंड डाउन करो, सब अपने हैंड्स डाउन कर लो प्लीज एवरीबडी। ओके मैंने कर दिए। अब हमने जो आज पढ़ा है, अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट है वो बच्चा हाथ खड़ा करेगा जिसको आज के लेसन में डाउट है। एंजल, हाँ जी बोलिए एंजल। मैम इस कविता में एक लाइन आती है, अंडे की जम गए जर्दी। मैम इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, सबने अंडा देखा होगा, है ना। अंडे के अंदर क्या होता है? एक सफेद कलर का लिक्विड होता है और एक पीले कलर का लिक्विड होता है ना। तो वो जो लिक्विड है उसको बोलते हैं जर्दी। वो नॉर्मली जो अंडे की जर्दी है वो कभी भी जमती नहीं है। अगर आप उसको फ्रिज में भी रख दोगे ना अंडों को, तब भी वो लिक्विड फॉर्म में ही रहती है। लेकिन सर्दी के मौसम में इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है, कवि कह रहे हैं
कि कभी ना जमने वाली चीज भी जम जाती है, और वो चीज क्या है? अंडे की जर्दी। क्लियर है बेटे? ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। चलिए, उसके बाद है शुभांशु। फिफ्थ। एक्सक्यूज मैम, जो थर्ड क्वेश्चन है, सर्दी में लोग क्या कर रहे हैं, आप उसका आगे लिख सकते हैं। हम सर्दी में लोग ठंड के आगे बैठ रहे हैं। बेटा मैंने आपसे कहा ना, आप अपने हिसाब से भी आंसर अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने हमेशा वही आंसर लिखना है जो मैम ने बताया, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वो आंसर आपके चैप्टर या बुक में से ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ लिख दो कि सर्दी में क्या कर रहे हैं, सर्दी में लोग चाय पी रहे हैं, कविता में तो कहीं भी नहीं आया चाय पी रहे हैं। कविता में ये चीज आई है कि लोग चाय पी रहे हैं? नहीं आई है, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो भी आपने आंसर लिखना है, वो आपका आंसर जो है वो आपके पाठ और कविता में से ही होना चाहिए। क्लियर है ये बात सबको? अगर आपने अपनी तरफ से आंसर लिखना है तो वो आंसर आपकी बुक में जो चैप्टर है वो वाला, या वो वाली जो कविता है उसमें से होना चाहिए। आपने ऐसे कुछ भी नहीं लिख देना है, जैसे सर्दी में लोग चाय पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं, या सर्दी में लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसे फिर वो गलत हो जाए, वो नहीं आएगा। ठीक ठीक है, चलो। उसके बाद है यजत। यजत पूछिए बेटा अपना क्वेश्चन। मैम, कविता में एक लाइन है, सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। मैम, वहां पर जाड़ा का मतलब ठंड। बहुत ज्यादा। ठंड बेटा, सर्दी का मौसम, सर्दी, ठंड, जाड़ा, ये सब क्या है? ये एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलो। उसके बाद है भाविक। यस भाविक, बोलिए। मैम, हमने कॉपी पे शब्द अर्थ करना है या मैम लर्न ही करनी है? दोबारा से बोलिए और जोर से बोलिए। मैम, मैं कह रहा हूँ शब्द अर्थ हमने नोटबुक पे करना है या लर्न करने हैं? बच्चे, आपने सारा कुछ लिखना है नोटबुक में, PT1 में भी लिखा था ना सब कुछ। ऐसे नहीं, देखो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर लिखोगे तो ये फायदा होगा आपको, है ना? प्रैक्टिस हो जाएगी ना, एक बार लिख लोगे तो लर्न भी हो जाएंगे आपको। चलिए, भूमिका पूछिए बेटा अपना क्वेश्चन। मैम, जो हमारे सर्दी आई चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैम, जैसे आपने जो आंसर करवाया है मैम, उसमें जो डिफरेंट जैसे मैंने लिखना है, तो मैम मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसका मुझे क्वेश्चन है समझ नहीं आया। इसी चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन? यस मैम। बच्चे, क्वेश्चन है सबने, इसका तो कुछ बनेगा ही नहीं और क्वेश्चन आंसर, इसको और आंसर मैम, कैसे मुझे बनेगा? ये समझ नहीं आया। मैम, मुझे समझ नहीं आया ये। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है सबने लादे ढेर से कपड़े। ये आपकी कविता में पंक्ति है ना, एक, सबने लादे ढेर से कपड़े। आपने बताना है कि इस पंक्ति का क्या भाव है। भाव स्पष्ट करना है, मतलब इसका क्या अर्थ है। ठीक, भाव हमने बताना है, तो इसका भाव क्या है? जब मैं आपको बोलूंगी कि आपने ये कितने ढेर सारे कपड़े लादे हुए हैं, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? कवि ने क्यों सोचा होगा, क्यों बोला होगा? क्योंकि ठंड के मौसम में सब बहुत सारे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो कवि ने ये कविता की ये जो पंक्ति है वो क्यों बोली है, उसका क्या भाव है, हमने वो समझाना है इसमें। ठीक है, इस पंक्ति का भाव यह है कि ठंड के कारण सबने बहुत सारे कपड़े पहने हैं। ओके बेटा, क्लियर है भाविका? ओके मैम। हैंड डाउन कर लो। यस मैम। अभी एक और बच्चे ने अनम्यूट किया है, लक्षिता ने अनम्यूट किया है। बताइए बेटा लक्षिता, कोई क्वेरी है आपकी? नहीं। और जिन बच्चों ने अब तक होमवर्क नहीं भेजा है वो बच्चे प्लीज अपना जो है होमवर्क वो सेंड कर देंगे, राइट बेटा? और एक ओके, एक मैम, कौन सा होमवर्क? हॉलीडे होमवर्क? हाँ जी बेटा, हॉलीडेज होमवर्क रहता है कुछ बच्चों का, वो बच्चे अपना हॉलीडेज होमवर्क सेंड करेंगे। और बेटे कल हमने किया था वचन बदलो हम कर रहे थे, है ना?
एक बार हमने कर लिए थे, लेकिन दूसरी बार जब हम Yes, कर रहे थे तब क्लास कट हो गई थी, तो वो वचन बदलो आज हम एक बार फिर समझ लेते हैं, ठीक है। आपको भेज दिए थे मैंने, तो एक बार फिर से हम समझेंगे, क्योंकि इसके स्पेलिंग्स को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इनको अच्छे से कर पाओगे। अनम्यूट नहीं करोगे आप अपने आप को। देखो वचन बदलो कोवा। अगर हम लिखते हैं कोवा तो ये कितने हुए? सिंगल, वन, एक वचन है। जब हम लिखते हैं कोए, हमने क्या लगाया पीछे? ए, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। मेला, मेला यानी एक वचन, मेले यानी बहुवचन। उसके बाद है भेड़, भेड़ यानी एक वचन, और भेड़े, भेड़े, जब आपने भेड़े लिखना है तो आपने यहाँ पर बिंदी लगानी, चंद्र बिंदु लगाना, जिसे हम बोलते हैं अनुस्वार लगाना, सॉरी अनुस्वार लगाना नहीं भूलना है, यहाँ पर बिंदु लगाना जरूरी है, तब आपका ये करेक्ट होगा। ओके बेटा, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बत्तख। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बत्तख। बत्तखें। अब जब हमने बनाने हैं बहुवचन बनाना है, तब वो क्या बनेगा? बत्तखें। लेकिन हमने बत्तखें लिखते समय क्या करना है? बिंदी लगानी है, जिसे हम बोलते हैं अनुस्वार। ध्यान से सुनना, हमने क्या लगाना है? अनुस्वार। लेकिन जब हमने पत्रिका से पत्रिकाएं बनाना है, तब हमने क्या प्रयोग करना है? अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदु। लक्षिता अपने आप को म्यूट कीजिए। चलिए अगला है माता। माता, जब हमने माता से माताएं बनाना है, तब हमने किसका प्रयोग करना है? चंद्र बिंदु का। और चंद्र बिंदु को हम क्या बोलते हैं? फिर से बता रही हूं, इसे हम बोलते हैं अनुनासिक। बूंद, बूंदे। चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर बिंदु का प्रयोग होगा, बिंदी का प्रयोग होगा। सलाई, सलाइयां, किसका प्रयोग किया हमने? चंद्र बिंदु का। ठीक है जी। उसके बाद है दवाई। दवाई से क्या बना? दवाइयां। उसके बाद है दवाइयां। लक्षिता, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, कीप योर डिवाइस ऑन म्यूट मोड। दवाइयां, और उसके बाद बना शाखा। शाखा से हमने क्या बनाया? शाखाएं। शाखाएं बनाया, तो हमने किसका प्रयोग किया? फिर से चंद्र बिंदु का। तो जब आप एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करते हो, तब आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रयोग कर रहे हो, आप चंद्र बिंदु और साधारण बिंदु जो है, यानी अनुस्वार और अनुनासिक जो है, आपने उसका सही प्रयोग करना है। और आज का जो हमारा काम हमने किया है, वो काम मैं आज आपको होमवर्क में सेंड कर दूंगी, वो आपने अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके बच्चे। और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अब तक अपना होमवर्क नहीं भेजा है, वो बच्चे प्लीज अपना होमवर्क भेज दीजिए, क्योंकि आपके मार्क्स लगेंगे। राइट बेटे? हाँ जी। अब हाँ जी, ध्रुविका वर्मा। ध्रुविका पूछिए बेटा, आपको क्या पूछना है? मैम शाखा का मतलब क्या होता है? शाखा का मतलब क्या होता है? आपको पेड़ पता है? पेड़ क्या होता है? पेड़ की शाखाएं होती है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो स्टेम्स, है ना, उसे बोलते हैं शाखा। उसके अलावा जो ब्रांच होते हैं उसको बोलते हैं, या फिर आपने देखा होगा एक ही होटल कितने सारे शहरों में होता है ना, एक ही नाम का होटल कितने सारे शहरों में होता है, वो भी होता है। वो क्या होती है? वो उसकी आगे शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। क्लियर है? हाँ जी। इसके अलावा बेटा आज हमने जो पढ़ा है, अगर उसमें आपको किसी को भी कोई भी डाउट है, तो प्लीज अपना डाउट शेयर कीजिए मेरे साथ। कोई भी डाउट है तो आप शेयर कर, अपना हैंड रेज कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी लक्षिता, बोलो बच्चे। मैम शाखाएं क्या क्या मतलब होता है? ब्रांचेस, पेड़ की शाखाएं होती है ना, एक पेड़ होता है, उसकी अलग अलग यस टहनियां मैम। होती है, उसे बोलते हैं शाखाएं, ब्रांचेस। राइट? थैंक यू मैम। ओके बच्चे। हाँ जी, और कोई क्वेरी?
एक बार फिर से देख लीजिए मैम ने जो पढ़ाया है, अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट। होमवर्क में आपको लर्न करने के लिए क्या मिला था, भूमिका बताएगी। यस मैम। आपको लर्न करने के लिए क्या दिया गया था? मैम कल पाठ लर्न करने के लिए दिया था एंड वचन बदलो। वो तो सॉल्व करने के लिए दिए थे, और बस यही था आपका। कुछ बच्चों ने बहुत गड़बड़ की है बेटा उस काम में, वो मैम हमें। विलोम शब्द भी थे। हाँ जी बच्चे। मैम विलोम शब्द भी थे। हाँ जी वो भी थे, ढूंढने थे आपने। चलिए, अभी कोई डाउट है मैम आपको तो आप पूछ सकते हो। मैम कैन आई टेल? और हैंड रेज करेंगे बेटा, बीच में नहीं बोलोगे आप। भूमिका आपका कोई क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी मैम। यस हाँ जी। मैम, आपने जो हमें कल आज जैसे हमें वचन बदलो करवाए हैं, तो मैम उसमें हमें दो वर्ड्स दिए हैं, एक सिलाई एंड मैम एक दवाई। तो मैम ऐसे तो उसका जो वचन बदलो बना है सिलाई का, मैम वो सिलाइयाँ बना, तो मैम सिलाइयाँ तो पंजाबी में वर्ड नहीं आ जाता है? दोबारा बोलो बेटा, सिलाई नहीं है वो, सिलाई नहीं है वो, सलाई है। फर्क है दोनों में। सिलाई होता है कपड़ा सिलना, सिलाई होता है जिससे यस आप मैम। दो अलग अलग चीजें हैं। आपको डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। सिलाई अलग होती है, तो सिलाई। मैम सिलाई भी तो पंजाबी वर्ड बन जाता है? बच्चे चैट विंडो में लिखो, आपका मुझे सुनाई नहीं दे रहा बेटा। भूमिका के बाद स्पर्श। हाँ जी स्पर्श, अनम्यूट करो बच्चे। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून।